नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा बदलाव किए गए हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई गई है। टैक्स फ्री आय की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। इन बदलावों से मध्यम वर्ग को कर में राहत मिलेगी। यह नई कर व्यवस्था को और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास है। सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और लाभकारी बनाना है। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप और स्किलिंग के लिए विशेष पैकेज मिलेंगे। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। ई वाउचर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाई जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी मिलेगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती से पर्यावरण और स्वास्थ्य को लाभ होगा। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया जाएगा। इसमें सड़कें, रेलवे और बंदरगाह शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों नए घर बनाने की घोषणा की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में भी करोड़ों नए घर बनाए जाएंगे। यह आवास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगा। यह परियोजना देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यह मौजूदा संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करेगा। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी योजना में शामिल होंगे।